एक तो उसमें आज मरीम नवाज़ साहबा की जो हाई कोर्ट के बाहर इस्लामाबाद में जो गुफ्तगू है उसने फिर बहुत सारे सवाल खड़ा कर दिए हैं और ऐसा लग रहा है कि जो नून लीग के अंदर जो एक जंग हो रही है, जो एक स्ट्रगल है शहबाज शरीफ और मियां नवाज़ शरीफ के दरमियान, अब वो बिल्ली जो है वो बिल्कुल थैले से बाहर आ गई और पब्लिक स्टेटमेंट्स में एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी अहम दो चार बातों का उन्होंने जिक्र किया, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और देखेंगे कि ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे इश्यूज़ हैं, महंगाई भी है, गवर्नेंस के इश्यूज़ भी हैं, लोग इतने ज़्यादा राज़ी नहीं हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनकी दुनिया तारीफ़ कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो अपोजिशन है उसने एक ही ऐनक लगा रखी है और वो तनकीद की ऐनक है। कोई अच्छा काम भी हो तो उसके हवाले से कोई बात पॉजिटिव नहीं की जाती। और उसमें एक जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो पाकिस्तान में दरख्त लगाने की जो कैंपेन है उसके हवाले से जो हमें इत्तलात आ रही हैं, जो बाहर जो लोग बातें कर रहे हैं, बोरिस जॉनसन बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने जो बात की है वो आपको सुनवाएंगे और अपोजिशन क्या कह रही है, फिर ख़ुद आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कि हमारे यहाँ सियासत ने कोई भी अच्छी चीज़ हो रही हो उसको भी एक्नॉलेज लोग जो है मुखालिफिन वो नहीं करते। फिर एक दूसरा तनाज़ा आज नवाज़ शरीफ साहब की वैक्सीनेशन का, वो क्या है, किस तरह से हुआ, कौन ये करना चाहता था, इसके पीछे मकासद क्या है। ये वही 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात हो रही है, इवेंट्स घड़े जा रहे हैं और पाकिस्तान के इदारों की जो परफॉर्मेंस है उनको टारगेट किया जा रहा है और उसके मकासद यही हैं कि शॉर्ट टर्म मकासद हैं कि हुकूमत को गंदा किया जाए। लेकिन ये जो सारी FIR दर्ज हो रही हैं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये दर्ज हो रही हैं, इसको हम देखेंगे। और इसके अलावा आज पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के सामने एक मुज़ाहरा हुआ, जो सिस्टम है, जो MCAT के जो इम्तहानात हुए हैं उसके हवाले से स्टूडेंट्स ने मुज़ाहरा किया। लेकिन वहाँ पर जब हम गए हमारे नुमाइंदे तो मालूम हुआ कि ये मामला बहुत ही एक फ़िशी सा मामला है। जो जिस कंपनी ने ये जिसको ठेका दिया गया इम्तिहान लेने का, वो एक दिन में कंपनी बनी, 2 दिन में उन्होंने URL लिया, 6,000 रुपये एक की फ़ीस है और 2 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं, अरब सवा अरब रुपए की सिर्फ एक इम्तिहान की कहानी है। किसको ये ठेका दिया गया, फौरी तौर पर कैसे दिया गया, वो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में और आपको बताएंगे कि ये क्या हो रहा है, कहाँ कुछ जा रहा है, हो कुछ जा रहा है। और फिर एक और जो बड़ी अहम खबर जिस पे आज वज़ीर-ए-आज़म साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और जो हमारे वफाकी वज़ीर बराए रिलीजियस अफेयर्स, उन्होंने आज ये बात कही कि वो जो एक बिल था जिसमें इस्लाम की कबूलियत के हवाले से जो मुख्तलिफ शराइत कई ज़िक्र किया गया था, वो उन्होंने कहा कि वज़ारत मज़हबी अमूर ने उसको गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर शरई करार दे के ये बता दिया है जो मिनिस्ट्री ह्यूमन राइट्स की, कि जनाब इसको छोड़ दें, इसको आप ना करें। तो एक सवाल ये है कि ये शीरी मज़ारी साहबा, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी लिबरल हैं और हम उनकी बड़ी कदर करते हैं उनके लिबरलिज़म की, लेकिन आप मज़हब को तब्दील ना करें। इस मुल्क में लोग मज़हब को इस तरीके से उसकी जो बुनियाद है अगर कोई उसको हिलाने की कोशिश करेगा तो ये बड़ा इससे बड़ा इंतशार फैलेगा। और वज़ीर-ए-आज़म साहब तो जो कोशिशें कर रहे हैं ये मुझे लगता है कि उनकी कोशिशों को अंडरमाइन करने वाली ये बात है। ही शुड टेक नोटिस ऑफ दैट कि ये सब क्या हो रहा है। ये आज के मौज़ूआत हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो आज जो मरीम नवाज़ साहबा ने जो बात की है एक्सटेंशन के हवाले से, जो एक सवाल हुआ था कि नैब के चेयरमैन की जो एक्सटेंशन है उसके हवाले से क्या बात होगी, तो जो एक जवाब दिया मरीम नवाज़ साहबा ने, ज़रा सुनिए उसमें कितना जहर भरा हुआ है। वो कह रही हैं कि नैब के चेयरमैन की बात थी एक्सटेंशन की, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ की जो एक्सटेंशन है उसको उन्होंने कहा कि वो एक गुनाह है और उन्होंने कहा कि मैं उसमें शरीक नहीं थी। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा शदीद अल्फाज नहीं इस्तेमाल हो सकते। और अफसोसनाक बात ये थी कि ये जो हमारी फ़ौज के सरबराह हैं, जो हमारी फ्रंट लाइन है हमारे डिफेंस में, जो पाकिस्तानियों की 22 करोड़ पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, ये उस फ़ौज के कमांडर के बारे में जब इन हालात के तनाज़े में तमाम पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतों ने उनको एक्सटेंशन दी, तो मरीम साहबा कह रही हैं कि मैं उस गुनाह में शरीक नहीं। अब कौन कौन उस गुनाह में शरीक था, ख्वाजा आसिफ साहब हमें बताते हैं, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जिस वक्त ये एक्सटेंशन हुई थी। ये मैंने जो गुफ्तगू आपको सुनवाई,
कि बड़ा सवाल है कि क्या मरीम नवाज़ साहबा अपने वालिद साहब की इज़्ज़त करती हैं? क्या उनके फ़ैसलों पर मरीम नवाज़ साहबा उसको दुरुस्त तस्लीम करती हैं? वो उसको गुनाह कह रही हैं। तो ये गुनाह जो था ये तो नवाज़ शरीफ साहब के कहने पर मुस्लिम लीग नून ने किया, और ख्वाजा आसिफ साहब ये बात बयान कर रहे हैं कि हमें जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा था कि नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, कि जब भी ये मामला आए आपने इसको सपोर्ट करना। और बात नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन की हो रही है। सवाल रिपोर्टर ने जो कुछ भी किया, बड़ी समझदार हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने क्या बात करनी है, लेकिन वो जो एक जहर आलूद अल्फाज का खंजर था जो उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह की तरफ उछालने की कोशिश की, उनको हिट करने की कोशिश की और उसको गुनाह करार दिया, ये तो सब कुछ नवाज शरीफ साहब ने किया। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।